Good morning, students. Very warmful welcome again in video lecture series. Today we are discussing about the subject हिंदी. आज हम हिंदी में दूसरा हमारा जो पार्ट है न्याय मंत्री, उसके बारे में बात करेंगे. पिछले वीडियो में मैंने आपको इस कहानी का हाथ समझाया था. श्री सुदर्शन जी ने इस कहानी को लिखा है. बहुत ही प्रख्यात कहानी है. सम्राट अशोक के जीवन से जुड़ी हुई ये कहानी है. फिर से एक बार कहानी के बारे में बात कर लेते हैं. उसके बाद हम स्वाध्याय की प्रश्नोत्तरी के बारे में डिस्कस करेंगे. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अपने आप प्रश्न जवाब तैयार करें, कहीं से लिखे मत, क्योंकि अपने आप प्रश्न जवाब तैयार करते हैं तो हमें विषय समझ में आ जाता है. प्रश्न लेसन में से ढूंढते हैं तो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और बार बार हमें उसे पढ़ना नहीं पड़ता, क्योंकि जो चीज़ हमने अपने आप की होती है वो ज़्यादा स्मरण में रह जाती है. तो फिर से एक बार न्याय मंत्री कहानी के बारे में बात करते हैं. आप सबको पता है, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के तौर पे चुना और न्याय मंत्री शिशुपाल ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था पूरे राज्य में की. उसकी न्याय प्रणाली थी वो बेहद ही आदर्श थी. सभी लोग उससे बहुत ही संतुष्ट थे. और कहानी में ट्विस्ट ये है कि एक बार खुद सम्राट अशोक एक पहरेदार की हत्या के आरोप में शिशुपाल ने उन्हें गिरफ्तार किया और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई. लेकिन शिशुपाल न्याय मंत्री थे, फिर भी चतुर भी थे, होशियार भी थे. ये चीज़ मैं आप सब विद्यार्थियों को समझाना चाहती हूँ कि आदर्श और सत्यप्रियता को ही अपनाना चाहिए, ये बेस्ट है, लेकिन इसके साथ थोड़ी व्यावहारिक बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे जीवन में बहुत सारे अनुभव ऐसे होते हैं कि तब हम सोचने लगते हैं कि क्या सच की कहा जाए, सच कहने से अगर इतना नुकसान होता है तो क्या झूठ बोलने. नहीं, मेरी आपको सलाह है कि किसी भी हालात में सच का ही साथ देना चाहिए, सच को ही बोलना चाहिए. सत्य में बड़ा प्रभाव है. सत्य हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले को दुख होगा या कुछ संबंधों में नुकसान होगा, फिर भी सत्य अपने आप में बहुत ही मूल्यवान है. सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए. कुछ ऐसी कभी कभी घटनाएं हो जाती हैं कि आपको ऐसा मन में लगे कि हम ये पेरेंट्स के साथ शेयर करें या ना करें, टीचर को कहे या ना कहे, फिर हमें डांट मिलेगी. तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि परिणाम का न सोचें, जो सच है उसके बारे में सोचें. कभी कभी ऐसी गलतियां बच्चों से हो जाती हैं जिस पर हम सोचने लगते हैं कि अगर मम्मी पापा से छुपाएंगे तो डांट नहीं पड़ेगी, मम्मी डैडी नाराज़ नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे. लेकिन ये बात सही नहीं है. अगर भूल होती है तो उसका स्वीकार करना चाहिए. भूल सभी से होती है, बड़े से भी होती है, छोटे से भी होती है. इंसान है, भूल तो होती है, लेकिन वो इंसान अच्छा इंसान है जो अपने भूल को स्वीकार ले, अपने भूल को एक्सेप्ट कर ले और दोबारा ना करने की प्रेरणा ले, ना करने की प्रतिज्ञा ले. कभी भी पेरेंट्स से कुछ बात छुपानी नहीं चाहिए. हमारे माता पिता हमारे मेंटर हैं, हमारे हितचिंतक हैं, हमारे भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं. उनके जीवन में आप ही एकमात्र लक्ष्य है. आपका भविष्य अच्छा हो, इसके लिए वो सदंतर प्रयत्न करते रहते हैं. तो कभी भी पेरेंट्स से कुछ बात नहीं छुपानी चाहिए. मम्मी पापा को सब कुछ कहना चाहिए. मम्मी पापा हमारे अभी आप इस एज में हैं कि पेरेंट्स आपके मित्र हो गए हैं. तो फ्रेंड्स से तो हम सब कुछ शेयर करते हैं, तो मम्मी पापा भी फ्रेंड्स हैं, उसके साथ भी सब कुछ शेयर करना चाहिए. तो आज इस कहानी के माध्यम से आप सभी को मैं ये जो सद्गुण है उसके बारे में आपसे बात कर रही हूँ कि कभी भी भूल हो जाए, कुछ गलत हो जाए, कोई बात नहीं, हो सकता है. भूल तो सभी से होती है. जो करता है उससे ही भूल होती है, जो नहीं करता उससे तो कोई भूल नहीं होती. तो सबसे आसान तरीका ये है कि जैसे ही भूल हो गई ऐसा पता चले, पेरेंट्स से इसके बारे में बात करें, अपना मन स्वच्छ करें, साफ करें. अगली बार ये गलती नहीं करेंगे ऐसा मम्मी पापा को विश्वास दिलाएं. ये बहुत ही अच्छे बच्चों का सद्गुण है. हमारे मम्मी पापा हमारे लिए बहुत ही चिंतित रहते हैं. जब आप उनसे बातें छुपाते हैं ना तो वो बहुत ही चिंतित रहते हैं. देखिए, कृष्ण कन्हैया थे ना, जो छोटे थे, फिर किशोरावस्था में आ गए, बड़े हो गए ना, तो वो यशोदा माँ से हर बात करते थे. जब माँ उसे खाना खिलाती थी, रात को माँ उसके साथ बातें करती थी, उनको सुलाती थी, तब कृष्ण जी अपनी माँ से सब कुछ शेयर करते थे. ऐसा ही होना चाहिए.
मम्मी पापा से सब कुछ बात अपने मन में जो प्रश्न है या अपने से जो गलतियाँ हो जाती हैं या कुछ आयोजन हमारे मन में जो सोचते हैं उसके बारे में भी बात करनी चाहिए। तो मुझे आशा है आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपने ये बात अपना ली होगी और अपना लेंगे भी कि मम्मी पापा से सब कुछ शेयर करें, वो हमारे हित चिंतक हैं। तो जैसे ही ये सम्राट अशोक की जो न्याय मंत्री की बात कर रहे हैं, शिशुपाल बहुत चतुर था। मैंने वहाँ से शुरुआत की थी कि आदर्शवादी होना भी बहुत अच्छी बात है और चतुर होना भी बहुत अच्छी बात है। इंसान को होशियार होना चाहिए, चतुर होना चाहिए, संवेदनशील तो होना ही चाहिए, बौद्धिक भी होना चाहिए और चतुर भी होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ बात जो बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं वो शब्द नहीं मिलने से या घबराहट की वजह से नहीं कह सकते, तो कुछ ऐसी रेफरेंस के माध्यम से वो बात करनी चाहिए जिसमें सामने वाले को बुरा भी न लगे और हमारा सच भी उसके सामने आसानी से आ जाए और सच का सब स्वीकार कर ले। तो इस न्याय मंत्री की ये विशेषता है शिशुपाल की, बहुत ही चतुर था। उन्होंने क्या कहा कि अपना जो न्याय दिया था सम्राट अशोक को, बताया था कि आप पहरेदार के हत्यारे हैं, तो उन्होंने इस बात को इस तरह से ली कि राजा है तो क्या हुआ, न्याय तो सबके लिए एक है, तो न्याय के हिसाब से आपको फांसी दी जाएगी। लेकिन अंत में, कहानी के अंत में उसने की ये चतुराई की कि सोने की एक मूर्ति लाकर उसे फांसी पर चढ़ाया गया और सम्राट भी बच गए और न्याय भी संपन्न हो गया। तो ये जो पाठ का, जो वार्ता का, कहानी का ये जो मेन थीम है वो ये है कि आदर्श को फॉलो करें, उस हिसाब से फॉलो करें जैसे आदर्श भी टिका रहे और किसी का नुकसान भी न हो। अब हम क्वेश्चन आंसर के बारे में कुछ बात करते हैं। जैसे स्वाध्याय की प्रश्नोत्तरी आपको लिखनी है होमवर्क में, बहुत ही आसान है। एक एक वाक्य के प्रश्न के जवाब आपको पाठ से मिल जाएंगे और विस्तार के उत्तर के जवाब भी आपको पाठ से मिल जाएंगे। और आप विरोधी शब्द, समानार्थी शब्द ये सब भी कर लीजिए। विधान कौन कहता है, क्यों कहता है, ये भी पाठ में से मिल जाएगा। तो अपने आप स्वाध्याय तैयार करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लेसन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। तो आप लेसन नंबर 3 पढ़ के रखना, उसका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ और शब्दार्थ एवं टिप्पणी पढ़ के रखना। तब तक के लिए फिर से टेक केयर योरसेल्फ एट होम एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे। सी यू, बाय।